हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ऑफ टू प्लेसेस चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लेह से चलकर खारडूंगला होते हुए डिस्किट और नूब्रा गए थे और वापस लौटकर हमने रात सुमुर में ही गुजारी, इसी रिसोर्ट के अंदर नूब्रा इको विलेज। अगले दिन हम लोग निकले तुर्तुक विलेज की यात्रा के लिए। प्लान था कि सुबह जाके शाम तक वापस सुमुर आ जाएंगे। तुर्तुक जो है वो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। बेसिकली 1971 से पहले ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में था और इंडिया ने इसको कैप्चर किया था अलॉन्ग विद अदर विलेजेस लाइक थांग एंड त्याक्शी। तो त्याक्शी या ताक्सी जो भी आप बोलते हैं, वहाँ से आप लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। वंस अगेन देखिए कितनी खूबसूरत रास्ते हैं लद्दाख के, और इसी रास्ते पे चलते चलते हमें पहुंचना है तुर्तुक। तुर्तुक के संबंध में बहुत कुछ पहले पढ़ा था। अब आप ये देखिए, जो इस तरह के आपको बीच के अंदर पैसेज मिलते हैं, थोड़ी सी साइड होती है कि रोड इतनी पतली है कि आप लेफ़्ट में रुक के आने वाले ट्रैफिक को रास्ता दे सकते हैं। यहाँ के पहाड़ों के कलर जो हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। मल्टी कलर माउंटेन्स हैं और जितना आप पास जाएंगे इनके, उतने आपको इनके भिन्न भिन्न रंग दिखाई देंगे। तो चलते चलते हम एक ऐसे इलाके में पहुँचे जो पूरा रॉक से भरा हुआ था। तो बिल्कुल डेजर्टेड और काफ़ी अच्छी गर्मी भी थी यहाँ पे। तो यहाँ रुक के हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और इसी में जो इस तरह के आपको ये घर दिख रहे हैं पत्थरों के बने हुए, तो पूछने में पता लगा कि जो शेपर्ड्स होते हैं वो सीज़न के टाइम पे यहाँ पे आते हैं। अब इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद नज़ारे बिल्कुल बदलने वाले थे। छोटा सा ब्रिज था, क्रॉस करके हम दूसरी तरफ पहुँचे। रास्ता थोड़ा सकरा था, लेकिन उसके बाद फिर बहुत खूबसूरत रास्ते सामने आए। तो तुर्तुक बेसिकली गिलगित रीजन, बल्तिस्तान जो है उसमें था और इंडिया ने इसको 71 के अंदर कैप्चर किया था। तो ये एक जगह है जहाँ पे बाल्टी लोग जो हैं वो रहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर हैं और बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। और इस जगह को, तुर्तुक को ख़ास तौर से भगवान का वरदान मिला हुआ है। तो अभी आप रास्ता एंजॉय कीजिए, फिर तुर्तुक पहुंचने पे आपको मिलते हैं। ये जो आप रिवर देख रहे हैं पिक्चर में, इस रिवर का नाम है श्योक। ये आगे पाकिस्तान में भी जाती है और तुर्तुक और ताक्शी वगैरह श्योक रिवर के पास ही हैं। देखिए, प्लान तो हम सभी करते हैं घूमने के लिए, नई जगह देखने के लिए, और बहुत बार दूसरे लोगों के किए काम जो हैं वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस विज़िट को प्लान करने से पहले इसके बारे में मैंने YouTube पे अलग अलग जगह के वीडियोस देखे थे, जिसकी वजह से मैं डिसाइड कर पाया अपनी आइटिनरी। तो
आप ज़रूर एक बार प्लान बनाएं यहाँ का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये दिन जो होते हैं जिस समय आप लद्दाख में घूम रहे होते हैं, ये दिन सिर्फ आप ही के लिए होते हैं। आप भरपूर इनको एंजॉय कीजिए। ये रास्ते में हमें सियाचिन वॉरियर का एक म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ थिंग मिला था और अब हम पहुँच रहे हैं तुर्तुक रीजन के अंदर। सबसे पहले इस गांव में यहाँ पे एक आर्मी पोस्ट है जहाँ पे रुक के हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम आगे त्याक्सी जो है वहाँ जा पाते हैं। तो ये हम अभी त्याक्सी विलेज पहुंचने वाले हैं। ताक्सी विलेज, यहाँ पर आप पार्किंग करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग थे जो काफ़ी अपने कहानी किस्से सुनाते हैं, उनका परिवार कैसे बट गया जिस टाइम पर युद्ध हुआ था 71 का, कैसे कुछ लोग बल्तिस्तान रीजन के अंदर थे, पाकिस्तान गए हुए थे और वो वापस नहीं आ पाए, तो इस तरह से परिवार जुदा हो गए। तो ये हम उस जगह तक जा रहे हैं जहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल को देखा जा सकता है। तो बिल्कुल बॉर्डर टाउन पे आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हों। कुछ लोगों के लिए शायद लगता हो कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट होता है, बट इट गिव्स ए डिफरेंट फीलिंग एट ऑल। आपको आर्मी के बंकर्स दिखाई देते हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं और जब आप यहाँ से देखते हैं, जैसे K2 व्यू का आप देख रहे थे, तो K2 व्यू एक हॉराइज़न के अंदर दूर जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ऊंची पीक है। तो इसका मतलब जो तुर्तुक है या ये त्याक्सी है, ये एक तरह से काराकोरम रेंज और हिमालयन रेंज के अंदर बीच में है। ये सामने की साइड है जहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट थी और देख रहे होंगे आप कुछ बंकर्स वगैरह। तो इस तरह के थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं करी थी हमने। ये सामने वाला पहाड़ स्टिल पाकिस्तान के कब्जे में है और यहीं कैंटीन पे आप बैठ के अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने टेलीस्कोप लगाए हुए हैं जिससे दूर पाकिस्तानी विलेज या इस तरह की चीज़ें आपको दिखाते हैं और लोकल इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत अच्छा बूंद साबित हुआ है क्योंकि अब काफ़ी टूरिस्ट पहुँचते हैं यहाँ पे। तो यहीं पर बाल्टी वेशभूषा में उन्होंने परसुएट किया कि आप फ़ोटोज़ ले लें और इनको सपोर्ट करने के लिए ये हमने थोड़ा सा फ़ोटोग्राफिक सेशन किया था। एज़ यूजुअल जैसे मैंने कहा था, बच्चे बहुत ही प्यारे, लोग बहुत प्यारे हैं, आपको बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। तो अपने देश के झंडे के साथ खड़े होके और सामने लाइन ऑफ कंट्रोल को देखना, बार्ब्ड वायर देखना, नीचे मूवमेंट दिखाई देती हैं। तो करीबन 2.5 किलोमीटर पहले है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से। और ये तुर्तुक का दूसरा इलाका है। हम तुर्तुक की तरफ आ गए हैं। वही शौक रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ था। तुर्तुक 2 पार्ट में है, राइट और लेफ़्ट। तो अभी हम जब उतरे थे तो उसके राइट में जा रहे हैं। ये तुर्तुक विलेज बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर जो आपने वाटर चैनल देखे थे पूरे गांव में दौड़ते हैं और इतना साफ़ पानी है कि आप यहाँ से डायरेक्ट पी भी सकते हैं। और इसी पानी का इस्तेमाल अलग अलग जगह यानी कि इरिगेशन के लिए या घर के लिए पानी कलेक्ट करने के लिए या अलग से जाके कपड़े धोने के लिए सब इस्तेमाल होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से थे, पुरानी बिल्डिंग्स थी, उनको आप देखिए। ये यहाँ पे तुर्तुक विलेज के अंदर मस्जिद है, कितनी खूबसूरत मीनार है ये। और फिर हमें मिले खूबसूरत बच्चे। तो ये तीनों के तीनों शैतान, इनके स्कूल की छुट्टी हो गई है तो एंजॉय कर रहे हैं। अंडा खाया इन्होंने भी, अंडा खाया ना। लोहे का फटा है।
तो ये हम पहुंच रहे हैं उस पैलेस में जो कि याग्बो डायनेस्टी का था या है, और अभी यहाँ की जो करंट जनरेशन है वो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम है बेसिकली, तो इसको जाके फिर हम आपको आके दिखाते हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट है, वो लीजिए आप राउंड के लिए, और इसमें गाइडेड टूर का टिकट अलग से होता है। अच्छा, पहले बीच में आके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई नहीं आया तो कोई करके, हाँ सही बात डिफरेंट है। तो आप लोग बल्तिस्तान में आए हो, तो हमने यहाँ पे एक रफली एक मैप बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। तो जो ग्रीन जो लाइनें लगी है उसको पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या गिलगित बल्तिस्तान भी कहा जाता है, या नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है इस एरिया को। यहाँ जो रेड जो लाइनें लगे उसको सीओके, अस्काई चीन भी कहते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो इतना सा जो पार्ट है वो अभी हमारे पास है, ये पाकिस्तान में, चाइना में। तो अभी हम यहाँ पे बिफोर 1971 तो वाज पार्ट ऑफ पीओके में हुआ करता था। उससे पहले तो इतना सा 1971 के वार में इतना सा एरिया हमने कैप्चर किया, हाँ बराबर। तो उससे पहले इंडिया में हर जगह एक डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टी हुआ करता था। तो इस एरिया पे लद्दाख पे नमग्याल डायनेस्टी रूल करते थे और बल्तिस्तान पे याग्बो डायनेस्टी रूल करते थे। तो यहाँ के एक राजा तो बल्तिस्तान में आता है, तो यहाँ के एक राजा था तुराब खान, वन ऑफ द फेमस किंग ऑफ याग्बो डायनेस्टी, हु बिल्ट दिस हाउस इन 16th सेंचुरी। फॉर द 3 months ऑफ समर ही यूज्ड टू स्टे हियर। राजा समर की 3 महीने के लिए वो यहाँ पे रहते थे, विंटर के 3 महीने के लिए पाकिस्तान में एक जगह एक खरपू नाम का छोटा सा गाँव है वहाँ पे रहते थे। बाकी 6 महीने खपुलू में रहते थे। खपुलू में उनका कैपिटल था खपुलू। तो राजा तुराब खान ने स्मॉल पैलेस को तुर्तुक में इसलिए बनाया था क्योंकि द वर्ड तुर्तुक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दुक से निकला है, विच मीन्स स्टे हियर। जितने भी ट्रेडर्स आता था अफगानिस्तान, चीन, तुर्किस्तान, सेंट्रल एशिया से, वो एक आध दिन के लिए तुर्तुक में रुक जाते थे क्योंकि तुर्तुक सेंटर में हुआ करता था ट्रेड के लिए। जिससे कि आप लोग इस रूट से आए ना, इस रूट से पहले ज़माने में जाते तो लेस 4-5 दिनों में पहुँचते थे घोड़े से। तो यहाँ से केबट पे जा सकता था, इस रूट से आते तो करगिल पहुँचते थे, यहाँ से श्रीनगर भी जाते थे, सीधा जाते तो गिलगित बल्तिस्तान पहुँचते थे, और सिल्क रूट से जाते तो सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट वो है, हाँ जी। तो ले सकते हैं उसकी बात। और ये वो जगह है जहाँ पर राजा बैठा करता था। जैसा आपने सुना कि 16वीं शताब्दी के अंदर ये पैलेस बनाया गया था। तुर्तुक के अंदर बहुत खूबसूरत दृश्य हैं, भिन्न भिन्न तरह के फलों के पेड़ मिलते हैं। तो आजकल यहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचाना टूरिस्ट में एक विशिष्ट आकर्षण है, और जगह भी बहुत खूबसूरत है, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। और अब आप थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं जो करंट राजा हैं याग्बो डायनेस्टी के। वहाँ पे आपको नहीं देखेगा, उसको देखो, इसको देखो, उसको वहाँ पे हिस्ट्री वहाँ पे है ना, उसको बताना है ना मैंने आपको जी। तो ये आप देख रहे हैं पार्किंग एरिया। तो पैलेस से होने के बाद हम वापस इस जगह पे आए, यहीं से हम राइट साइड में गए थे। और अब की बार देखिए ये फ़ायदा होता है अगर आप किसी लोकल को अपने साथ रखते हैं। तो जो हमारा ड्राइवर था एजाज, जब हम सब ये देख चुके थे तो उसने कहा चलें, हमने कहा हाँ चलिए। तो उसने कहा अभी मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। फिर वो हमें इस ब्रिज की दूसरी साइड लेके गया, और बिलीव कीजिए ये एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा था। ये जगह इतनी खूबसूरत थी, जिस पहले गांव को देख के मैं उसकी सुंदरता की सराहना करते जा रहा था, ये बिल्कुल एक डिफरेंट जगह थी। क्योंकि यहाँ पर ये लोग फार्मिंग करते हैं, वही वाटर चैनल थे, घर थे लेकिन थोड़े कम, उधर बहुत ज़्यादा थे। वो भी जगह सुंदर है, लेकिन ये तो विशिष्ट सुंदर है। और तुर्तुक के अंदर जैसा बताया था कि भिन्न भिन्न तरह के फलों के वृक्ष हैं, और ख़ास तौर से एप्रिकॉट जो है यहाँ पे काफ़ी होता है। वेरी गुड। तो इन गांव की सड़क से निकलते हुए, इन खेतों को देखते हुए, पीछे ऊंचे पहाड़, ये दृश्य बहुत ही विहंगम है। इस तरह के हमको यहाँ पे फूल दिखाई दिए जिनके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन दृश्य अति सुंदर है। आप अगर एक बार यहाँ पे आते हैं
तो ये निश्चित है कि आप बार बार आना चाहेंगे। ये एजाज़ है फ़ोटो फ्रेम में जो दिख रहा है इस टाइम पे, और ये हमें इस गांव के टूर पे लेके जा रहा है। क्योंकि ये आता रहता होगा यहाँ पे, इसके संबंध गांव वालों से बहुत ही अच्छे थे और ये हमें आगे ले आ गया। आगे ले जाके हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे फल जो हैं यहाँ लगे हुए हैं। और ये जो स्ट्रीम्स वाटर की है, इतना ठंडा पानी है कि अगर आप ज़रा सी भी थकान महसूस करते हैं तो रुक के ज़रा मुँह हाथ धोइए अपने, यू विल फील फ्रेश अगेन। इस तरह के जो पुराने घर हैं वो एज ए कोल्ड स्टोरेज भी यूज़ होते आए हैं, और बहुत से ऐसे सुंदर मकान हैं जो अभी यूज़ में नहीं हैं, या तो ये लोग यहाँ से थोड़े दिन के लिए चले गए हैं, बट बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। हाँ, छतों पे तो इस तरह तुर्तुक विलेज के खूबसूरत दृश्यों और एप्रिकॉट यानी खुमानी का आनंद लेके हम लोगों ने वापसी सफ़र शुरू किया, और अभी हम पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम निकलेंगे अब सुमुर की तरफ। रास्ते में एक बहुत बिल्कुल तुर्तुक के पास ही एक बहुत खूबसूरत झरना है, यहाँ पे 10-15 मिनट हमने गुजारे और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू किया। जब तक हम सुमुर पहुँचे तब तक अंधेरा हो चुका था आज, और वापस नुब्रा इको विलेज रिसोर्ट के अंदर हमारी ये आज की आखिरी रात थी। यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है। ये अगले दिन की हम यात्रा शुरू कर रहे हैं अब, और ये कुछ साइन बोर्ड्स आपके लिए जो आपको एक आइडिया देंगे डिस्टेंसेस का, डिफरेंट प्लेसेस का। थॉइस जो आप ये पढ़ रहे हैं ये एयरपोर्ट है यहाँ पे आर्मी का। तो वापस हम उस स्पॉट पे पहुँचे जहाँ से अलग अलग रास्ते कटते हैं, और ये रास्ता आज हमने लिया है पेंगोंग लेक के लिए, क्योंकि हम अपनी जर्नी यूजली अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते हैं करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे, और वो भी इसलिए होता है कि ड्राइवर्स जो हैं वो थोड़ा लेट ही रिपोर्ट करते हैं। आप 6-1 बजे अगर उनको पूछेंगे तो वो मना ही कर देते हैं। तो सुबह जर्नी स्टार्ट करने से फ़ायदा ये होता है, जैसा कि आगे जाके एक जगह पर ड्राइवर ने बताया, जब हम कुछ ऐसी जगह क्रॉस कर रहे थे जहाँ पे जो अभी ड्राई थी, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद उनमें काफ़ी पानी आ जाता है और गाड़ियों को काफ़ी वेट करना पड़ता है उस बहाव को कम होने के लिए। तो ये सुबह चलने का जल्दी फ़ायदा है, क्योंकि इस टाइम अभी मेल्टिंग नहीं हुई होती है ऊपर, तो पानी भी नहीं आता। रास्ता बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। जैसे अभी तक आपको हम रोड दिखा रहे थे, सुंदर सुंदर रोड्स लद्दाख के अंदर, लेकिन ये जो पेंगोंग लेक रास्ता जा रहा है ये अपने आप के लिए एक चैलेंज है। पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और बीच में कई वाटर क्रॉसिंग्स हैं। तो ये सफ़र मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। रीज़न बीइंग के आपको प्रकृति के कई रंग और रूप दिखाई देते हैं, और जब आप इतनी कठिन मेहनत के बाद किसी जगह पहुंचते हैं तो उसका मज़ा ही एक अलग होता है। तो रास्ता पूरा बैरन है, और फॉर्चुनेटली कुछ गाड़ियां हमारे साथ हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये बिल्कुल वीरान इलाका है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी पर्टिकुलर गाड़ी को,
तो बाकी लोग रुककर मदद ज़रूर करते हैं। तो दैट्स ए बिग एडवांटेज। तो इस तरह से हम लोग अपनी यात्रा को कंटिन्यू रख रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ। बीच में काफ़ी ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव पड़ा था। गांव का मतलब आप ये समझे कि वहाँ पे 2 ही मकान थे और उन 2 मकान में से एक में शॉप थी जहाँ पे रुक के हमने चाय पी थी। और बहुत सी चीज़ों का ये लोग बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। ऐसे भी रास्ते पड़ते हैं जहाँ आपको रुक के पीछे होना पड़ता है और आने वालों को रास्ता देना पड़ता है। और यही विशिष्टता है पहाड़ में चलने की। अगर हर कोई जना जल्दी में रहेगा तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा ही नुकसान होगा। तो कंस्ट्रक्शन अभी कई जगह चल रही है रास्ते को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ये जो जगह से हम पास कर रहे हैं इसको सोचना मुश्किल इसलिए था कि वीडियो के अंदर वो कैप्चर नहीं किया जा सका था। बहुत हाइट पर ये इलाका था और उससे उतरकर फिर अब हम लोग नीचे प्लेन की तरफ आ गए। तो एक ही रास्ते के अंदर आपको इतने अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। कभी आप बहुत ऊपर चल रहे हैं, कभी आप बिल्कुल नदी के बगल में चल रहे हैं, कभी आप समतल में हैं, कहीं पे अच्छी चिकनी सड़क है, कहीं पर बिल्कुल ही टूटी टाटी सड़क है। तो रास्ता बहुत एंजॉयबल है पेंगोंग लेक तक का। ये दर्शन हुए पहली बार लेक के और यही वो जगह है जो टूरिस्ट के अंदर बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर लोग रुककर काफ़ी फ़ोटो खिंचवाते हैं और जो आपने 3 गेट्स के सीन देखे होंगे तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं और काफ़ी अच्छा देखिए कितनी सुंदर लेक है। पेंगोंग लेक या कोई भी इस तरह की हाई एल्टीट्यूड लेक या इवन प्लेन की लेक, मेरे सोच के अनुसार इनकी पूरी इज्जत की जानी चाहिए। इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमें। और ये जो आप लेक देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप आसानी से पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, वहाँ से उतरकर आप लेक के कॉर्नर तक पहुँचते हैं। जबकि यहाँ पे नहाने की सख्त मनाही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इसमें स्नान कर लेते हैं। काफ़ी विशाल इलाके में फैली हुई है पेंगोंग लेक। मेरे ख्याल से जो मैंने सुना था उसके हिसाब से इंडिया में तो खाली 1/3 ही है, बाकी 2/3 जो है वो चाइना में है। तो इस तरह से फ़ोटो हमने भी खिंचवाई क्योंकि जब इतनी दूर आए थे तो एक टूरिस्ट आकर्षण के जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा हमने भी एंजॉय किया। और इस लेक की विशेषता ये है कि दिन के भिन्न भिन्न समयों में डिफरेंट टाइम के अंदर आप इसको डिफरेंट कलर्स पे देख सकते हैं। ख़ास तौर से हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगहों से आगे निकलना, क्योंकि यहाँ जितना समय बिताया जाए कम है। ये हमारा टेंट था जहाँ पे हम रुके थे पेंगोंग में। वैसे आप चाहें तो अप एंड डाउन भी कर सकते हैं पेंगोंग को। हाइट अच्छी है इसकी। रात को कुछ लोगों को ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत होती है, लेकिन सुबह के टाइम देखिए कितने विहंगम दृश्य हैं। और ये सुबह के टाइम ही हम उस स्पॉट पे भी जाएंगे जहाँ पर 3 इडियट के अंदर एक पर्टिकुलर शूट हुआ था।
तो ये वो जगह है जो 3 इडियट के अंदर शूटिंग पॉइंट था और लोगों के अंदर विशेष एक आकर्षण है इस जगह को आके देखने का। थोड़ी पहले आपको पार्किंग करनी पड़ती है अगर आप गाड़ी यहाँ तक लेके आते हैं। अब आप इस टाइम पे देखिए, सुबह का टाइम है। लेक का कलर जो आप कल देख रहे थे उससे थोड़ा आपको भिन्न लगेगा और जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा इसके नीला कलर, मल्टी नीले कलर के अंदर बहुत खूबसूरत लगती है लेक। अगर आप सामने की तरफ देखें तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये वो जगह थी जहाँ पे हम रुके थे, कैंपिंग साइट, और यहाँ पे और भी बाकी कैंप्स मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी तरह से इन लोगों ने यहाँ पे खाने का, रहने का इंतज़ाम कर रखा और बहुत ही नीट एंड क्लीन था। तो यहाँ पे कुछ समय गुजार कर हम लोग निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए, यानी वापसी लेह की तरफ। हमारा प्लान एक्चुअली पेंगोंग से सीधा हानले जाने का था, जो कि चुशुल से होते हुए पास करता है रास्ता, लेकिन इंडियन आर्मी ने वो रास्ता भी बंद किया हुआ था किसी वजह से। तो हम लोग हानले ना पहुंच पाए, जबकि हमारा रूम रिजर्वेशन भी वहाँ पे था। तो हमारे पास एक ही चॉइस थी, हम लौटें वापस लेह के लिए। पहले हमारा प्लान था पेंगोंग से हानले और हानले में नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे सोमुरीरी जाने का। तो अब ये प्लान डिस्टर्ब हो चुका था। अभी हम लौटेंगे वापस लेह और फिर लेह से अगले दिन हम निकलेंगे सोमुरीरी लेक के लिए, विच इज़ अगेन ए वेरी वेरी रिमोट एरिया और एक अच्छी हाई एल्टीट्यूड लेक है ये। तो लेह लौटने के लिए, क्योंकि जब हम पहले लेह से नुब्रा वैली आए थे और नुब्रा वैली से हम पेंगोंग आए, उस टाइम हमने खारडुंगला क्रॉस किया था, लेकिन अब पेंगोंग से वापस लेह जाने के लिए हमको यूज़ करना है चांगला पास। चांगला पास ऑफ कोर्स हाइट में कम है खारडुंगला से, लेकिन इसका रास्ता बहुत विकट है, बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँचने के लिए। काफ़ी लंबे लंबे जैम लगे रहते हैं और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद हम लोग पहुँचे चांगला। तो चांगला पहुँच के भी बहुत अच्छी फीलिंग थी इस जगह को देखने की, और यहाँ पे थोड़ी देर रुक के कॉफ़ी ब्रेक के बाद हम लोगों ने फिर प्लान किया था कि हम आगे निकलते हैं लेह के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा चांगला का। तो इस तरह से हम लेह पहुंच गए और अब कल सुबह हम निकलेंगे सोमुरीरी के लिए, जिसका वीडियो मैं अगले पार्ट में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।